जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, एक प्यारा सा शुक्राना मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही सूट हैं और 2 साड़ियाँ हैं। तंत्र मंत्र मेरे सारे कपड़े मतलब मेरे से अलग करने पड़े मुझे, क्योंकि मेरे एक-एक कपड़े पे तंत्र मंत्र, ये मैं कई सत्संग में बता चुकी हूँ। तो संगत जी, अब जाके मेरे पास 2 सूट हैं और मुझे अचानक से पीरियड का पेन शुरू हुआ। संगत जी, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इतना मेरे शरीर पे तंत्र मंत्र किया जाता है, कभी मेरे बाल उठा के, कभी नाखून, मुझे नहीं पता क्या-क्या तरीके से संगत जी, कौन-कौन सी क्रिया है। तो अब मुझे ना बहुत जल्दी-जल्दी पीरियड हो जाता है, या फिर कभी-कभी टाइम पे भी होता है ना, तो पता नहीं लगता संगत जी। पेट में पेन होती है, पर चेक करो तो पीरियड नहीं होता। अब कभी-कभी बिना पेन के हो जाता है। और संगत जी, एक तो वैसे मेरे पास कपड़े नहीं, और मेरे कपड़े इस हद तक बर्बाद हो जाते हैं कि वो पहनने लायक नहीं होते संगत जी। पूरा भीग जाते हैं संगत जी, मतलब वो वॉश करने लायक नहीं बचते संगत जी। इस हद तक मेरे दिमाग को बांध, मतलब मेरे को क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मेरे को मेरे शरीर में पीरियड का फ्लो हो रहा है, मुझे पता नहीं। और मैंने मतलब मेरे को नहीं पता लगा मेरे को पीरियड हो गई, तो ऐसी कंडीशन। तो संगत जी, आज फिर मुझे पेट में वो हल्का सा ऐंठन हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की। मैं कहा, गुरुजी, मेरे को फिर से पीरियड का पेन हो रहा है, पर अभी चेक करूँगी तो कुछ नहीं होगा। प्लीज़ गुरुजी, मेरे पास अब यही 2 सूट बचे हैं, इनको ना ख़राब होने देना गुरुजी, वरना मैं कैसे साफ़ करूँगी? मेरे पास अभी कपड़े ही नहीं हैं गुरुजी, और मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है ब्लैक मैजिक की वजह से। तो मैंने अरदास की संगत जी से। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत तेज़ मुझे ऐसा लगा वॉशरूम जाना है। मैं गई, तो मैंने देखा मुझे पीरियड हो गया। मतलब महाराज ने मेरे कपड़े ख़राब होने से बचा लिए, मतलब मेरी अरदास सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ कम है। मेरे लिए तो संगत जी बहुत बड़ी चीज़ मेरी बच गई, क्योंकि मेरे पास अभी जो पिछला सूट था, ये तो कपड़े ही नहीं है, 1-2 कपड़े खरीदे भी थे, तो वो इतना पूरा लाल-लाल संगत जी, इतना गंदा, हालाँकि मेरे को पता नहीं सत्संग में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संगत जी, तंत्र मंत्र करने वाले नहीं सोचते कि हम एक वुमेन के शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। तुम अपने गुरु का शुक्राना करने में कैसे पीछे हटे? गुरुजी ने आज सिर्फ मतलब यही नहीं बताया कि हाँ, मतलब मेरा कपड़ा खराब होने से नहीं बचाया। जिसके इतनी बुरी हालत कर दी जाए कि इतना उसको पीरियड दिया जाए, फिर भी संगत जी, वो लेडी खड़ी है, घर का काम कर पा रही है, चल पा रही है अपने पैरों पे, ये भी तो गुरु जी की कृपा है ना संगत जी। वरना तो पता नहीं क्या क्या बांध देते हैं शरीर में, क्या क्या कर देते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना ये है कि गुरु जी को पता था कि शायद आज मेरी डेट आ जाएगी, तो गुरु जी ने ना मुझे पहले ही ब्लैक जो धागा, गुरु जी ने कहा था धागा तुझे बांधना है नज़र वाला, 7 बार मंत्र जाप, मतलब 108 बार मंत्र जाप करके, और 7 बार गांठे। तो वो भी गुरु जी ने करवा दिया आज, कल ही रात को करवा दिया था पीरियड से पहले। तो इसका भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी, पीरियड में तो तंत्र विद्या का बहुत असर पड़ता है, शायद इसीलिए गुरु जी ने पहले पहनवा दिया कि मेरे पे इतना असर ना पड़े। दूसरा संगत जी ये कि गुरु जी ने अ, मुझे पहनवा भी पहले ही दिया, ताकि मतलब साफ डेज़ में मैं उसे पहन सकूं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कितनी इतनी बातों का भी आप ध्यान रखते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, बहुत नेगेटिव सत्संग आ जाए, मैं डर गई, बहुत एंजाइटी हुई फिर से, और गुरु जी ने फाइनली सुनवा के वो सारे कष्ट कटवा दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपने हाथ में वो सारे कष्ट कटवा दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये है, अभी दोपहर में मेरे को बहुत प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठी, तो एक भगोने में पानी था संगत जी, मेरे हाथ से छूट गया। पता नहीं क्या कष्ट था संगत जी, जो मेरे ऊपर आना था वो उसके ऊपर आके चला गया, पूरा ज़मीन पे बिखर गया। तो जल प्रसादी था संगत जी, उसमें मिक्स था। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आपने कोई कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया जल प्रसाद के रूप में गुरु जी, तो इसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पैर स्लिप होने से बचा, वहाँ पे गुरु जी ने मुझे बचाया, और एकदम से ठोकर लग गई मुझे मेरे पैर में बेड पे, तो वहाँ पे गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी चीज़ से छोटे में काट के बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुबह संगत जी क्या हुआ, जब मैंने खाना खाया,
उसके बाद ऐसा लगा जैसे बिल्कुल फिर मेरा शरीर बीपी जा रहा, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही, मैं जाके लेट गई। कुछ देर गुरुजी को याद किया, गुरुजी ने शक्ति दी। फिर मैं वापस आई, मैंने किचन में बर्तन वॉश किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कि आप सुन लेते हो और हमें इतनी शक्ति दे देते हो कि हम सांसें ले पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे सिर्फ अपना भोग प्रसाद ये सब खिलाया है। सुबह जो मैंने खाना नाश्ता किया, हस्बैंड अंकल ने नहीं किया, सिर्फ चाय प्रसाद थी। तो और जो बाकी खाने का था वो उन्होंने नहीं खाया, वो भी मैंने खाया, तो वो भी गुरुजी को लगा हुआ था। फिर हस्बैंड अंकल हनुमान जी का प्रसाद लाए थे, वो भी देखिए संगत जी। भी मुझे आज पीरियड हुआ, उससे पहले ही मैंने खा लिया हनुमान जी का प्रसाद। वो सारे लड्डू भी गुरुजी ने मुझे ही खिलवाए, तो मेरा कष्ट काटने के लिए उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, आज 7 अप्रैल है, 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी मुझसे शुक्राना सत्संग संगत जी संध्या वेला में शेयर करवा रहे हैं। तो जिसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना ये है कि गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि जिनकी आंखों में सूजन है वो गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार मंत्र जाप करके हाथ में ग्लास में लेके 7 बार मंत्र जाप करके जल को विश्वास और श्रद्धा के साथ ग्रहण करें और उनको ये तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। संगत जी, मुझे अभी आइज़ में तो प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी रोज़ बता रहे हैं, पर सूजन नहीं है। लेकिन गुरुजी को पता होगा शायद मेरी आंखों में सूजन भी आने वाली होगी, तो पहले ही गुरुजी ने मुझे वो चीज़ करवा ली। और संगत जी, छोटी मोटी सूजन होती है, कोई दिक्कत हो तो गुरुजी उसको तो वैसे ही काट देते हैं। और कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है तभी महाराज हमें उपाय बताते हैं। संगत जी, वो कहे शायद कोई बड़े लेवल पे कोई सूजन आने वाली होगी आंखों में, जो शायद मेरे लिए अच्छी ना हो, तो इसीलिए गुरुजी ने पहले ही मुझे ये सत्संग में बतवा दिया। और मैंने फिर जल लिया, सादा मंत्र जाप करके गुरुजी के पे विश्वास करके मैंने जल पिया। गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी आंखों में सूजन मत आने देना, मेरी आंखों की रक्षा करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने संकट आने से पहले ही उपाय करवा के मेरा वो संकट काट दिया, मेरी आंखों की तकलीफ़ों को और भी ज़्यादा बढ़ने से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग था जो गुरुजी ने बोला था अपने पति अंकल से, इसको शाम के 7 बजे से पहले पहले सुनवा लेना। संगत जी, सुबह से ऐसे नेगेटिव सत्संग थे कि उस सत्संग पे जाने का टाइम ही नहीं मिला। और गुरुजी हैं, और गुरुजी से अगर आप कह देते तो गुरुजी आपको करवाना है, गुरुजी करवा लेते हैं। शाम के 7 बजने से पहले पहले कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना होगा महाराज को, हस्बैंड अंकल का, गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने वो सत्संग शाम के 7 बजने से पहले पहले सुनवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी आने गुरुजी को क्या ब्लेसिंग देनी थी संगत जी। अभी मैं सत्संग शेयर कर तो 6:30 बजे हैं, और वो सत्संग हस्बैंड अंकल ने सुन लिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना। और 7 अप्रैल है, और 7 बजे से पहले पहले गुरुजी ने बोला, तो गुरुजी ही जानते हैं गुरुजी को क्या काटना होता है, कष्ट क्या नहीं, क्या ब्लेसिंग देनी होती, गुरुजी जानते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कई कष्ट तो गुरुजी सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर कटवा देते हैं, वो रोग हमें नहीं होता, हमें सिर्फ हॉस्पिटल में चक्कर काटने हैं, हमारा वो कष्ट कट गया। एक संगत जी, अंकल जी भी बता रहे थे कि उनको कोई कष्ट था, उनको बैक पेन था, तो उनको ये था कि बस उनको ये था कि उन्हें बहुत पेन हुआ, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। पहले वो लापरवाह कर रहे थे, पर वहाँ पे डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने को बोला और पूरी जांच करने को भी बोला, नहीं आपको पूरा जांच करना पड़ेगा, MRI पता नहीं क्या क्या। पर वो जब हॉस्पिटल से आए वापस, उन्होंने बोला उनको बेटर लग रहा है, वो ठीक है। तो वो आंटी ने यही बोला, गुरुजी काफ़ी बार हॉस्पिटल हमारा जाना लिखा होता है हमारे डेस्टिनी में, तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर कटवा के कष्ट कटवा देते। ऐसे ही है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, ऐसे मेरे साथ हुआ था, मेरा एकदम बीपी बिल्कुल डाउन हो गया था। मैंने हस्बैंड अंकल से बोला डॉक्टर के पास जाना, वरना मैं कोशिश करती हूँ मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना जाऊँ। और उस दिन शायद पता नहीं क्या कोई कष्ट आने वाला होगा, गुरुजी ने कष्ट मेरा उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल जाना लिखा होगा। तो गुरुजी ने क्या किया, एक क्लिनिक मुझे भेजा, मैं वहाँ गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर को बीपी वो सब कुछ मेरे अंदर, पल्स बीपी सब नॉर्मल लगा, हार्ट बीट सब, क्योंकि थी नहीं अंदर से मेरी।
वहाँ मुझे भी बेटर महसूस हुआ। मैं वापस आई, मेरे को खुद महसूस हो रहा था ठीक। तो मेरा वो हॉस्पिटल जाके गुरुजी ने वो सिचुएशन क्रिएट करा के मेरा वो कष्ट भी कटवा दिया, वो कष्ट भी नहीं आने दिया, और मैं क्लिनिक भी हो आई। तो ऐसे ही हमारे महाराज संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारे कैसे बड़े बड़े कष्टों को इतने इतने तरीके से आप कटवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्रानम, लख लख बार शुक्रानम। संगत जी, अब मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये जो सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग है। एक सत्संग मेरा रह गया था, तो मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बेटी फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत चल रही थी, एडमिशन्स करानी है बच्चे की। तो बहुत सी ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि अब कॉस्टली कितने होते हैं आजकल प्राइवेट स्कूल। तो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए कि। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम वर्किंग नहीं है अभी, थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 महीने। तो ऐसे फील हो रहा था कैसे करेंगे यार। तो गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तू क्यों टेंशन ले रही है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यार जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो मतलब गुरुजी भी क्या करेंगे। मैं सॉरी गुरुजी, कान पकड़ती हूँ मैं आपके आगे कि मैंने ऐसे सोचा कि आपको मैं ऐसे मैं मन में ही सोचा मैंने। उसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ आपको। कैसे फील हो रहा था कि यार जब है ही नहीं कुछ तो कैसे होगा सब कुछ। मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। पता नहीं कहाँ से ही संगत जी हम सोए थे, मुझे नहीं पता। और मैंने अपने फादर इन लॉ से डिस्कस किया था, क्योंकि वो सारा खर्चा भी उठा रहे हैं घर का सब कुछ। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता बोलना उनको। तो ऐसे ही हमने उनके साथ डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले कि ऐसे ऐसे पापा करवानी है एडमिशन। तो कहते बेटा तुम पहले बता देते, तुमने बताया क्यों नहीं, पहले ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। तो हमने बोला क्या बोले, अब हमें भी शर्म आती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हुआ। तो वो पता नहीं एक ऐसे भी आपको पता है ना संगत जी कि घर में बहुत सी बातें होती हैं कि हम ऐसे नहीं बता सकते। फील नहीं हो पाता है कि यार कंफर्टेबल नहीं लगता कि यार कैसे बताएंगे, क्या एडमिशन करवानी है बच्चे। तो वैसे ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत प्यार करते हैं, वही सारा कुछ बच्चों को कुछ चाहिए लेके आते हैं, पर अपनी मर्जी से जो चीज़ कर रहे हैं उसकी एक अलग बात होती है। और जो एक थोपना होता है वो मेरे लिए अलग है। मैं ऐसी सोच रखती हूँ कि यार हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना चाहिए। आज तक हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, पर चलो गुरुजी ये दिन भी गुरुजी इसलिए दिखाते हैं कि हम स्ट्रांग बने, आगे से हम कोई डिसीज़न गलत ना ले सकें। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, जॉब को छोड़ने से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो, आप उसमें अपने बच्चों को प्रायोरिटी माने। तो हम इस चीज़ को देख के स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हुआ तो हम सोए थे, और 2-3 दिन बाद मेरे सासू माँ अंदर आए और बोलते ऐसे गुड न्यूज़ देने लगी कि उश्मायरा, मेरी बेटी का नाम लिया कि बेटा उठो, उठो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, दादू आपके लिए सरप्राइज लाए हैं। तो देखा तो ऐसे बुक्स, कॉपीज, सब कुछ लेके। सॉरी संगत, सॉरी, सब कुछ मतलब मेरा रोना आप शायद आप समझ सकते हो कि मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु जी का। बच्चों के लिए बस कि बच्चों बच्चों का बच्चों को कोई दुख आता है ना तो एक माँ से नहीं बर्दाश्त होता। और ये खुशी थी मेरे लिए कि खुशी थी कि उन्होंने एडमिशन करवाई, सरप्राइज दिया हमें कि बच्चों एडमिशन हो गई है। और गुरुजी ने उनके दिमाग पता नहीं कैसे चेंज की, पता नहीं गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या डाला
क्या किया, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने एडमिशन करवा दी है, कोई चीज़ चाहिए बच्चे का, बैग, बॉटल, टिफ़िन, सब कुछ लेके दे। मैं ये नहीं बोलती, तो मेरे लिए तो ये गुरुजी ने किया, मेरे लिए गुरुजी ने किया और किसी ने नहीं किया, तो इसलिए मेरा रोना निकल गया। सॉरी संगत जी, पर मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। मैं उन संगत को भी यही बोलती हूँ कि संगत जी प्लीज बिलीव करिए, बिलीव करिए, गुरुजी वो चीजें भी कर जाते जिनके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, वो चीजें भी कर जाते। इतनी ब्लेसिंग, मतलब कोई, सॉरी, मतलब शायद कोई मेरी इस फीलिंग को कोई समझ सके कि मैं क्यों इतनी इमोशनल हो गई, क्योंकि बच्चों की जो टेंशन होती है ना, पेरेंट्स को जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए वो खुद आपस में कर लेते हैं अटैक, बट अगर बच्चों को कोई आ जाए, बच्चों से रिलेटेड आपको कॉल्स आ रहे हो स्कूल से, किसी भी चीज से तो ये चीज बहुत, बच्चों को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। तो गुरुजी ने यहाँ पे जो पिता का मैंने फर्ज निभाया है, वो मैं नहीं बता सकती मैं कितना उनका शुक्राना करूं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार खुद पे कि मैं गुस्से में बहुत शब्द गलत बोल देती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। पर मैंने जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि नहीं, मुझे शांत रहना है गुरुजी, प्लीज मुझे ओवर थिंकिंग मेरी हटा दीजिए। बस ये एक प्रॉब्लम रह गई है कि मेरी ओवर थिंकिंग खत्म कर दीजिए। ओवर थिंकिंग मेरी खत्म नहीं हो रही है, बहुत ओवर थिंक करती हूँ, शायद घर पे रहती हूँ इसलिए ओवर थिंक करती हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा सा फील होता है, बाद में मैं फील करती हूँ कि यार मैंने ये गलत बोला, चाहे मैं बच्चों को भी बोल देती हूँ, पर मुझे फील होता है बस ये ओवर थिंकिंग, गुस्सा, गुस्से पे तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है संगत जी। बच्चों की तरफ देखती हूँ फिर गुस्सा ही नहीं आता मुझे अब, पर फिर भी मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी ना, जितना थोड़ा सा भी रहता है ना गुरुजी वो भी खत्म कर दीजिए आप। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल था, इसलिए मेरा मैं एकदम से इमोशनल हो गई, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना ही करूँगी। बस ये मेरे, मैं अपने पाप मैं अपने पिता के सामने ही रो रही हूँ, और आप संगत जी अपना परिवार है तो कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। शुक्राना मैं सभी संगत को यही बोलूँगी कि सच्ची में आप गुरुजी पे विश्वास करके देखिए, आपको उसका फ़ील होगा, आपको फ़ील होने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। मिरेकल्स जो होते हैं, मैं फिर बोलूँगी अपनी एक लाइन कि हम पहले ऐसे मैसेज या सत्संग सुनते थे, उसमें सुनते थे लाइन्स, अंकल आंटी जी का सत्संग सुनते थे तो उसमें कितने ऐसे मिरेकल बोलते थे, मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है, और जब खुद के साथ होता है तो दिल करता है कि इस चीज़ को शेयर करें, सबको पता चले कि गुरुजी में कितनी शक्ति है, गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हमारा साथ दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए बहुत ही अच्छा होने वाला है, शुक्राना कर। तो गुरु जी आपकी कृपा से ही मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए बोलने में तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। शुक्राना आंटी जी आपका भी, जो आप इतना प्यारा हमारा सत्संग
आप शेयर करती हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। मेरा सत्संग है, गुरुजी मैं मंडे को मंदिर जा रही थी अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ, तो रास्ते में मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखी। गुरुजी ने इतने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मुझे, तो मैं बहुत ही खुश हुई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज भी मैं वेडनेसडे को शाम को गई हुई थी बाहर, तब भी मुझे गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग दी। तितली स्वरूप में रंग बिरंगी तितलियाँ थी, ब्राउन वाइट, बहुत ही सुंदर सुंदर तितलियाँ थी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे लग रहा था कि मेरे आगे पीछे गुरुजी चल रहे हैं। वैसे तो गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं, हर दम हमारे पास ही होते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसे एहसास होता है जिस टाइम मुझे तितली स्वरूप के दर्शन हो रहे थे गुरुजी के, तो ऐसे लग रहा था गुरुजी आस ही पास ही हैं। कोई डरने की बात नहीं है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं उनसे लड़ने की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरुजी नंबर 7 की भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। नंबर 1 की 4 टाइम्स नंबर 1 की भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे सपने में ही कितने कष्ट काट देते हैं। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़ी अब सब अच्छा ही होगा, तेरा बच्चे का, तेरे हस्बैंड अंकल जी का सब अच्छा ही होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सब अच्छा ही हो, सब संगत का भला करना गुरुजी। जिनको जो ज़रूरत है, जिनकी जो इच्छाएं हैं पूरी करना गुरुजी। और गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सब चीज़ों का शुक्राना, जो आपने खाने के लिए देते हो बहुत ही अच्छा, वो भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना गुरुजी। लगाने के लिए कपड़े देते हैं, उसका भी शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जो भी इस टाइम मेरे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके मैसेज आते रहते हैं, गुड़िए तू तेरे साथ ना वो पहले थे, ना वो अब है, ना ही वो आगे होंगे। तब भी मन में ऐसे खिंचाव रहता है, नहीं ऐसे हो। तो गुरुजी सब मैसेज में बता देते हैं। गुरुजी बता देते हैं कि ना वो तेरे आज थे, ना वो तेरे कल होंगे, ना ही तेरे परसों होंगे। तो बस भक्ति में ध्यान लगा, मंत्र जाप जितना हो सके कर, इसमें ही तेरी भलाई है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप तो हर बात को जानते हैं, आप मन की बात को पढ़ते हैं, आप मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि क्यों चिंता में पड़ी है। बस खुश रह, भक्ति कर, अपना ध्यान काम में लगा, इधर उधर की बातों में मत पड़। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप बिल्कुल माता पिता की तरह समझाते हैं गुरुजी। पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो आपने मेरा हाथ थामा है, मेरे सिर पर अपना हाथ रखा है। तो मैं लख वार, करोड़ वार, अर्ब वार आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है। शुक्राना शुक्राना। इसके साथ ही अपना मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का महामंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी।
और लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी महाराज। संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरे पैर में सूजन हो गई थी, जो कि प्री डायबिटिक की के लक्षण बता रहा था, लेकिन गुरुजी ने बड़े मंदिर से प्रसाद भेजा और मैंने प्रसाद खाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जल प्रसाद और मिठाई प्रसाद, समोसा प्रसाद, माफ करना, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद से मेरे पैरों की सूजन खत्म हो गई और मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने वो प्रसाद मेरे को खिलवाया, सिर्फ मुझे ही, मैंने ही वो प्रसाद खाया। संगत जी, घर में किसी ने प्रसाद, सिर्फ उन्होंने बर्फी खाई, लेकिन जो गुरु जी ने मेरे लिए स्पेशल भेजा था मुझे ठीक करने के लिए, गुरु जी का जो प्रसाद था वो सिर्फ घर में मैंने ही खाया। और क्योंकि बेटा भी बाहर था, हस्बैंड अंकल भी बाहर थे, तो मैं गुरुजी का प्रसाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ, मैं सारा खाती हूँ। और पड़ोस में जैसे होता है, गुरुजी थोड़ा उनको भी दिलवा देते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा प्रसाद मैं देती हूँ, वो गुरुजी दिलवाते हैं। संगत जी, ब्लेसिंग अपने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सभी का कल्याण होना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और जो मुझे वीकनेस लग रही थी, मुझे कमजोरी लग रही थी, वो भी ठीक है, क्योंकि गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी कि जब वो कैंसर जैसे पेशेंट्स को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, तो हम में तो ये छोटी मोटी बीमारी है, इसमें से भी गुरु जी ने मुझे बाहर निकाला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, आंटी जश्न दी तैयारी कर ले, 7 दिन में तेरे घर विशाल सत्संग करवाने वाला हूँ और चिंता मत कर, मैं भी आऊंगा, सब मेरी देख रेख में होगा और तू आज मुझसे अपनी मन चाही ब्लेसिंग मांग सकती है। आज मांगी हुई तेरी ब्लेसिंग जरूर पूरी होगी। तू बस आज का शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि गुरुजी हमारे मन की बात सुन लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं, गुरुजी हमारी अंतरात्मा में बसते हैं, इसलिए गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। संगत जी, हमारे यहाँ जो आंटी आती है काम करने के लिए, वो किसी बात से ना, हाँ, सिलेंडर बुकिंग की बात हो रही थी, तो सिलेंडर जो है वो मेरे हस्बैंड के नाम पे है। तो ऐसी उसने, मैंने अपने हस्बैंड से नॉर्मली बोल रही कि अगर मेरे नाम पे होता तो मैं सिलेंडर का मैं देख लेती, जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सासू माँ को लाने के लिए कह रहे हैं और सिलेंडर है नहीं। संगत जी, उनको दाल वाला दलिया बना के देना पड़ता है, जो कि इंडक्शन चूल्हे में नहीं बन रहा है, तो मुझे उस चीज की टेंशन थी कि उनको प्रॉपरली उनका मील मिले, जो वो लेती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि गुरु महाराज जी की कृपा से कल हस्बैंड अंकल ला रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि वो नहीं आई। जो कि मैंने गुरु जी से बोला था, गुरु जी मैं ये नहीं चाहती कि माँ ना आए, मैं ये चाहती माँ आए तो उनको प्रॉपरली उनका जो नाश्ता, उनका खाना जो है वो प्रॉपरली मिले। और एक तरह से हम इंडेक्स पे जो बनाते हैं वो सिर्फ उतना ही बनता है जितना गुजारे लायक होता है, बट मैं उनको वैसे नहीं रखना चाहती हूँ, ये गुरु महाराज जी को पता है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि अभी नहीं आने दिया। तो सिलेंडर की बात चल रही थी, तो इतने में मेरे घर जो आंटी आती काम करने, उसने बोला कि भैया तुमने सब कुछ अपने नाम करवा रखा है और सविता के नाम क्यों नहीं कुछ करवाया। तो संगत जी, मन ही मन में ये कहने लगी, थोड़ा सा तो मेरे अंदर भी ऐसे हो गया था कि हाँ, इन्होंने मेरे नाम पे नहीं करवाई ये चीजें, कि मैं हैंडल कर लूं, तो घर भी इन्हीं के नाम पे। लेकिन एकदम से गुरुजी का थॉट माइंड में आया कि मेरे पास तो सबसे बड़ी कीमती चीज है ये संगत जी, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो घर, गाड़ी, पैसा, बच्चे, सब कुछ यहीं छूट जाता है। लेकिन मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, गुरुजी आप मेरे हो ना, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। मुझे ना तो घर का लालच है, ना बच्चों का लालच है, ना गाड़ी का लालच है, मुझे लालच है तो सिर्फ गुरु महाराज जी के श्री चरणों का, उनके साथ का। तो गुरुजी ने जब मुझे ये मैसेज भेजा कि तुझे मांग ले, क्या मांगना है, मैं तेरे को वो 5 चीजें दूंगा, तू 5 चीजें मांग। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका साथ, आपका साथ, आपका साथ और मरते दम तक आपका साथ, क्योंकि मरने के बाद आप भी हमारे साथ रहोगे। जीते जी तो आप हमारे साथ हो, लेकिन मोक्ष के द्वार तक भी आप ही हमारे साथ जाओगे और आप ही लेके जाओगे। अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये शुक्राना मैं बहुत दिल से डेडिकेट कर रही हूँ गुरु महाराज जी को, कि गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ को इतना चेंज किया है, मेरी जिंदगी में से दुख, दरिद्रता और बीमारियां गुरु महाराज जी ने ऐसे दूर कर दी कि जैसे ये कभी मेरे लाइफ में थी ही नहीं। बस
हमें सब्र रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं सब्र आने पे सारे काम मैं अपने आप बना देता हूँ, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ ना बोले, फिर भी वो हमें सुन ले। उनका उनका नाम परमात्मा है और कुछ ना बोले फिर भी हम उनकी उसी का नाम श्रद्धा से ले, उन्हीं का नाम ले तो वो है श्रद्धा। संगत जी, जब गुरुजी से हम कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी परेशानी होती है, मन में कुछ भी विचार होता है, तो हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव सतगुरु महाराज हमारी सारी बातों को, सारी उलझनों को समझते हैं और हमें बताते हैं और हम उन पे भरोसा करते हैं। और ये हमारी भरोसा है, ये हमारी श्रद्धा है कि हम गुरुजी महाराज पे भरोसा करते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मैं देख रहा हूँ तेरी मेहनत बहुत जल्द खुशियों का तोहफा मिलेगा मिलेगा। बेटी तेरे हर अरदास मुझे मालूम है, मैंने तेरे लिए बेहतरीन रास्ता निकाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतनी चीजें कहाँ से हमारे साथ हो रही हैं। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी से कनेक्ट होते हैं तो हमें गुरुजी महाराज इस चीज का इंडिकेशन देते रहते हैं कि तू अकेले नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं तेरे खाते में धन की ऐसा प्रवाह आने वाला है कि तुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, धर्म छोड़ के यदि सफलता चाहोगे तो वो टिकेगी नहीं। अहंकार में लिया गया निर्णय तुम्हें हमेशा अकेला कर देगा। मैं हर बार तुम्हें संकेत देता हूँ। संगत जी, कभी भी किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारे में ये चीज आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने धर्म को आगे करके और दूसरे के धर्म को पीछे कर देते हैं। तो भगवान हमें हर पल, हर सेकंड ये संकेत देते रहते हैं कि तू अपने धर्म को, मतलब इतना क्या बोलूं संगत जी, वर्ड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सभी धर्मों को सभी एक तरह से देखना चाहिए। कभी भी एक धर्म पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म तो इंसानों के बनाए हुए, परमात्मा तो हमारे एक ही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी इतने प्यारे, और नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा हमें इतने अच्छे संकेत देके हमें इतने अच्छे थॉट, पॉजिटिव थॉट देते हैं ताकि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई गलत विचार ना आए। अनंतम 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 शुक्राना नीम करोली बाबा का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना पॉजिटिव रखने के लिए, इतना धैर्य देने के लिए, इतनी शक्ति देने के लिए, अंग संग रहने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई मुझसे तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी।